हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर PTS फैज़ान बरकत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना। जमीन क्या है, फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहाँ भी मनाया जाता है। वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे की छोछा बुलाकर जलाया जाता है। नजर में जिसकी ना हो गुंबदे शहीद, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। बरेली की खासियत ये है कि जो बरेली का वफादार होता है वो कभी औलिया अल्लाह का गद्दार नहीं होता है। आखिरी जुमले दे रहा हूँ, मुस्कुरा करके कह दो सुभान अल्लाह। वरना हमने देखा है कि लोग भटके और भटकने के बाद कभी उलमा को बुरा कहते हैं, कभी औलिया को बुरा कहते हैं, कभी कभी तो मुस्तफा के सहाबा को बुरा कहते हैं। जी। अरे कहाँ हम और कहाँ मुस्तफा के सहाबा, जिनके मर्तबे तक कुतुब ना पहुंच सके, जिनके मर्तबे तक अब्दाल ना पहुंच सके, जिनके मर्तबे तक औताद ना पहुंच सके, जिनके मर्तबे तक नुजबा ना पहुंच सके, जिनके मर्तबे तक नुकबा ना पहुंच सके, जिनके मर्तबे तक बड़े बड़े वली ना पहुंच सके, जिनके मर्तबे तक अब्बास ना पहुंच सके, जिनके मर्तबे तक अब्दाल ना पहुंच सके। एक गुनाहगार इंसान मुस्तफा के उसी सिहाबी के ताल्लुक से लान तान कर रहा है, बुराई कर रहा है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुस्तफा के सहाबा तक बाद में पहुंचना, पहले तू अपने कबीले तक पहुंच जा। जब तू अपने कबीले तक पहुंचेगा तो तुझे पता चलेगा मुस्तफा के सहाबा पाक हैं और तेरी जात दुनिया में नापाक है। बेशक हक बात। इसलिए मेरा यकीन ये कहता है कि बरेली के हो जाओ, फिर किसी के गुस्ताख नहीं होगे, किसी के गुस्ताख नहीं होगे, क्योंकि बरेली वाले गौसे पाक को भी मानते हैं, मुस्तफा के सहाबा को भी मानते हैं, हज़रात मोहतरम अहले बैते अतार को भी मानते हैं। और मानेंगे कैसे नहीं। सज्जिदी सरकार आला हजरत ने तो कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। काफ के सुहा दहन अबरू आंखें स्वाद, काफा जाए स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। और आए रसा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। लोग चरब ज़मानी बहुत करते हैं, लेकिन जब मसाइल पूछने की बात आती है तो रफू चक्कर हो जाते हैं। सिर्फ 3 किताबें पढ़ी हैं उन्होंने शियों की। किसकी पढ़ी? शियों की। उसके अलावा बाकी कुछ नहीं पढ़ा है नहीं। उनसे अगर पूछने लगो कि तारीख इब्ने खल्दून से हवाला दो तो रफू चक्कर, उनसे अगर पूछने लगो कि तारीख तिबरी से हवाला दो तो रफू चक्कर, उनसे अगर ये कहने लगो कि मोतबर सुन्नी उलमा की किताबों से हवाला दो तो हज़रात करवटें बदलते हैं। उनसे अगर ये कहने लगो कि मैदान में उतर कर क्या ये बताओ कि हज़रत अमीर मुआविया सिहाबी नहीं है, तो कहते हैं कि सिहाबी तो है। जाहिल, अगर मुस्तफ़ा के सहाबा तुम्हारी नजरों में सिहाबी है तो फिर तुम मुस्तफ़ा के सहाबा का गुस्ताख क्यों हो गया? एक बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ, अगर तू मुस्तफ़ा के सहाबा का गुस्ताख हो गया तो तेरी नस्लें तेरी गुस्ताख हो जाएंगी। तारीख उठाओ, अगर दुनिया के अंदर मुसलमानों को सबसे ज्यादा किसी कौम ने धोखा दिया है तो वो शिया है। कौन? इब्ने मुलजिम को कत्ल कर, इब्ने मुलजिम हजरत अली को शहीद करवाया कौन? खारजी। उसके बाद में आगे बढ़े, हजरात बगदाद के अंदर जब खलीफा मुस्तासिम बिल्ला की हुकूमत थी, हलाकू खान को बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ठेका दिया, पैकेज दिया गया, किले के दरवाजे हम खोलेंगे। वो बगदाद के जिसे हजरत मोहतरम अरूसुल बिलाद कहा जाता था, शहरों की दुल्हन, वो बगदाद के जिसका खूबसूरती में कोई जवाब नहीं, वो बगदाद जिसके अंदर लाखों उलमा मौजूद थे, वो बगदाद के जिसके अंदर हजरत मोहतरम पानी की नहरें ऐसे बहती थी कि जिन्हें देखने के बाद लोग बेसाख्ता ये कहते थे कि शहरों में शहरे बगदाद का कोई जवाब नहीं। वहां पर दुश्मनी करने वाला कौन था? शिया था। आगे बढ़ो, हैदर अली से दुश्मनी, हजरत हैदर अली के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया और हजरत नकब लगाया, वो शिया था। टीपू सुल्तान को धोखा दिया, वो शिया था। और आज भी मुसलमानों को जो धोखा दे रहे हैं वो भी शिया है, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वसीम रिजवी हो। बहुत अच्छे। बात सही है कि गलत? बताओ वसीम रिजवी कौन है? बताओ शाहनवाज हुसैन कौन है? और अकल की बात बताना चाहता हूँ, वसीम रिजवी से पूछोगे तो वो भी कहेगा कि अमीर मुआविया को हम नहीं मानते। और आज के दौर में भटके हुए लोगों से पूछोगे तो वो भी कहेगा कि अमीर मुआविया को हम नहीं मानते। तो ये जबान इसकी जबान नहीं है, बल्कि ये जबान शियों की जबान है। सच्ची बात। किसकी जबान है?
भाई भटको मत, बहको मत। बड़ा जरूरी होता है कि किसी की जिंदगी को नमूना बनाओ अपने लिए। जब तक एक बेनमाजी नमाजी की जिंदगी को अपने लिए नमूना नहीं बनाएगा तब तक वो नमाजी नहीं बन सकता। और जब तक एक वफादार की जिंदगी को कोई बेवफा नमूना नहीं बनाएगा तब तक वो कामयाब हो ही नहीं सकता। इसलिए समझो इस चीज को, और समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है। मैंने देखा है लोगों को, और छोटे छोटे बच्चों को ताजुश शरिया पर लान तान करते हैं। अबे नालायक, कहां तू और कहां ताजुश शरिया? कहां तेरी जात, तेरा बाप मरे तो 200 लोग अगर नमाज़े जनाजा में आ जाएं तो सो भी ना पढ़े ये सोचते हुए कि ये शिया है, और ताजुश शरिया का इंतकाल हो जाए तो पूरी दुनिया से लोग उमड़ते हुए सैलाब की तरह चले आए, दौड़ते हुए चले आए, और जमाने वालों को ये बता दे कि तेरा बाप गद्दार था। इसलिए नमाज़े जनाजा पढ़ते हुए भी लोग घबरा रहे हैं, और ताजुश शरिया वफादार थे इसलिए लोग जन्नती होने के लिए ताजुश शरिया की नमाज़े जनाजा में शरीक हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा नहीं लगाओगे? भूल गए? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। सुभान नतीजा अल्लाह, ये निकला। बहुत खुले हुए जुमले दे रहा हूँ और बड़ी बेबाकी से दे रहा हूँ, किसी की बुराई करने पर करने के तौर पर नहीं। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा, कौन कहता है कि हम मौलाए कायनात को नहीं मानते? हमारे बच्चे बड़े होते हैं मौलाए कायनात की मोहब्बत में, हमारे बच्चे दूध पीते हैं मौलाए कायनात हजरत अली की मोहब्बत में। जब खैबर का जिक्र आता है तब हम अली का नाम लेते हैं, मैदान बद्र का जिक्र आता है तब हम अली का नाम लेते हैं, मैदान उहद का तज़किरा आता है तब हम अली का नाम लेते हैं, मैदान खंदक का जिक्र चलता है तब हम कहते हैं कि अमर इब्ने बुद को हजरत मौत के घाट उतारने वाले हजरत अली थे। खैबर के किले के तोड़ने की बात आती है तब हम कहते हैं कि हजरत मोहतरम मरहब को मौत से मरहब को लुक़मा अजल बनाने वाले हजरत अली थे। और आगे बढ़ करके बताना चाहते हैं जमाने वालों को, ऐ जमाने वालों सुनो, हम हैदर कर्रार को फातिमा का शोहर नामदार भी मानते हैं, और हम हैदर कर्रार को शुजाअत का ताजदार भी मानते हैं, और हम हैदर कर्रार को नबी का दामाद भी मानते हैं, और हम हैदर कर्रार को खलीफे चहारुम भी मानते हैं। जमाने वालों को ये बताते हैं कि जिस तरह से सिद्दीक का सदाकत में जवाब नहीं है, उमर का अदालत में जवाब नहीं है, उस्मान का सखावत में जवाब नहीं है, इसी तरह से मौलाए कायनात का शुजाअत में कोई जवाब नहीं है। बेशक बेशक। बात सही है क्या गलत? भटको मत, बहको मत मेरे भाई। तुम्हारे बाप दादा ये नहीं करते थे जो तुम कर रहे हो। हम 20 साल पहले जाते थे तकरीर करने के लिए, कोई भी गुस्ताख नहीं था। अब नए नए कहां से पैदा हो गए, तो फिर मानना पड़ेगा ये उसी जड़ से निकल करके आ गए जिनके बारे में मैं और आप हज़रात कहते हैं कि दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है। चोर चोर तो मौसेरे भाई होते हैं ना, जी जी। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, और शाह तो शाही होते हैं, मिलाकर के दोनों हज़रात जिनके बारे में कहने वाले ने कहा था दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। मिल गया मर के गिलासत में रजा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। बेशक बेशक। दुश्मन मत बनो बल्कि वफादार बनो, ना हजरत अली के दुश्मन बनो ना हजरत अमीर माविया के दुश्मन बनो। जंग थी उनकी, उलमा ने कहा कफ़े लिसान सुकूत इख्तियार करो, बोलो मत, वो बड़ों का मामला था, और बड़ों के मामले में छोटे नहीं बोलते। अच्छा, तुम्हारे बाप और दादा की बात हो रही है और तुम जाकर के टपक जाओ बीच में, और जाने के बाद में कहो बोले नहीं अब्बा पहले मैं निपटूंगा दादा से, अच्छा लगेगा कि बुरा? अब्बा तुम हटो पहले मैं निपटूं दादा से, कैसा महसूस होगा? हजरात, फरमा बरदार बेटा वो होता है जो रुक जाए और रुकने के बाद में कहे बोले ये बाप दादा का मामला है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना। जी जी जी। बात समझ में आ गई? समझ गए कि नहीं मुकम्मल तरीके से? ये उनका मामला था। हमें पता है हजरत अली हमारी आंखों का नूर है, हमें पता है हजरत मोहतरम हजरत अमीर माविया हमारे कल्ब का सुकून है, हमारे दिल का करार है। मौलाए कायनात की जब बात आती
आती है तो हमारे बच्चों के नाम हुसैन मिलेंगे, हमारे बच्चों के नाम हसन अली मिलेंगे, हमारे बच्चों के नाम हजरत मोहतरम दुनिया के अंदर मोहम्मद अली मिलेंगे। और समझने वालों को हम बता देंगे कि हमारे बच्चों के नाम सिद्दीक अली भी होते हैं, मोहम्मद सिद्दीक भी होते हैं, उमर अली भी होते हैं। हम बताना चाहते हैं ना अली उमर से अलग है ना उमर अली से अलग है। बेशक बेशक बात सच्चाई।